observing classes. In this video, we study about part 2 of IUPAC. लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड जो द बॉन्ड formed by the sharing of one pair of electron. यानी कि वो बॉन्ड जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयर करने से फॉर्म्ड होते हो. सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंगल पेयर का मतलब एक एटम इधर वाला इलेक्ट्रॉन देगा और एक इधर वाला इलेक्ट्रॉन देगा. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम Cl2. वन Cl इज हेयर एंड वन Cl इज हेयर. Cl के लास्ट सेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं. तो 7 की हम फिल कर लेते हैं. शर्त होती है कि सारे एटम अपनी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन करेंगे. तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस Cl को इस Cl के पास जाना पड़ेगा. तो ये क्या करेगा, अपनी लास्ट सेल में 8 कंप्लीट कर लेगा. अब इस Cl के काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. जब इस Cl ने इसके पास जाके शेयरिंग करी तो ये Cl भी अपना एक पूरा करने के लिए इसके पास शेयरिंग करेगा. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने की शेयरिंग हुई, एक ही. इसने इसको दिया और एक ही इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया. वन पेयर ऑफ ट्रांसफरिंग हुई, शेयरिंग हुई दोनों के अंदर. यानी कि Cl और Cl के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड. अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड में क्या होगा, डबल बॉन्ड में होगा जहाँ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगी. 2 पेयर का मतलब एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरा एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा. एग्जाम्पल देखते हैं हम डबल बॉन्ड का. CO2. कार्बन के लास्ट सेल में कितने होते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6. अब कार्बन को कितने कंप्लीट करने हैं, 8 कंप्लीट करने होते हैं अपनी लास्ट सेल में. तो कितने लेगा ये, कार्बन के पास है कितने, 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. इसकी लास्ट सेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. हमारे पास 2 कार्बन थे. एक कार्बन के लास्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. एक इधर रखा है और एक इधर है. और कार्बन कितने थे, हमारे पास सिर्फ एक कार्बन का एटम था जो कि बीच में शेयरिंग करेगा कार्बन और कार्बन के बीच में. अब ये ऑक्सीजन अपने 8 कंप्लीट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा. अब चेक करो जो ऑक्सीजन का सर्किल है उस सर्किल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए. अब इस ऑक्सीजन के चेक करो 8 हुए या नहीं हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके भी 8 हो गए. यानी अब ये इनर्ट गैस इक्वेशन के पास पहुंच गए. कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम शेयरिंग या फिर ट्रांसफरिंग क्यों करता है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को किसके बराबर लाने के लिए करता है, इनर्ट गैस के इक्वल लाने के लिए. कोई भी एटम या फिर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, शेयरिंग करता है या फिर ट्रांसफरिंग करता है. तो यहाँ ऑक्सीजन के हो गए 8. ऑक्सीजन ने लिए हैं तो कार्बन भी कंप्लीट करेगा. कार्बन का सर्कल देखिएगा, कार्बन के पास 4 हैं, 8 की ज़रूरत है तो 2 इधर से लेके गया और 2 इधर से लेकर आया. अब आप देखो कार्बन ने इधर से 2 की शेयरिंग करी है ना, और इधर से भी 2 की शेयरिंग हुई है. यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इधर से गए हैं और 2 इधर से गए हैं. इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डबल बॉन्ड. इधर भी क्या हुआ है, इधर वाले कार्बन से भी ऑक्सीजन ने हमारे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड. अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यानी जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड. द शेयरिंग ऑफ
3 pair of electron between 2 atoms is called triple bond. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास N2. N2 मीन्स नाइट्रोजन. अब हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल 7. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLm 2,5. यानी कि नाइट्रोजन के लास्ट सेल यानी कि L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और शर्त होती है 8 इलेक्ट्रॉन करने की. 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों करने होते हैं? आपको पता है हमें इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल जाना है. अब कितने चाहिए? 8 में को 3 चाहिए ना. 5 है हमारे पास, 3 होने के बाद 8 हो जाने हैं. तो नाइट्रोजन 1 एटम एंड नाइट्रोजन. अब इनके लास्ट सेल में हम कितने कंप्लीट करेंगे? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब ये नाइट्रोजन इधर वाले नाइट्रोजन से अगर 3 लेगा तो इसके सर्किल में 8 कंप्लीट हो जा रहे हैं. और ये वाला नाइट्रोजन इधर से 3 लेगा तो इसके सर्किल में कितने कंप्लीट हो जा रहे हैं? 3. यानी कि अब आप काउंट करो एक सर्किल के इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? 1 पेयर का सिंगल डॉट, सेकेंड पेयर का फिर से सिंगल, थर्ड का फिर से सिंगल. यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमारी शेयरिंग हुई ट्रिपल बॉन्ड की. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. अब हम देखते हैं व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. तो फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decide properties of carbon compound and make them reactive is called functional group. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. यानी एटम या एटम्स का ग्रुप जो हमारे कार्बन के कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी फिजिकल या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को अच्छा बनाता है, इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. यानी कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. एटम या एटम का वो समूह जो कि डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और उनको रिएक्टिव बनाने में हेल्प करता है, वो होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप. आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमें सरनेम मिलता है उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमारा सरनेम है किसी भी एटम के पीछे लगने वाला नेम, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. यानी फंक्शनल ग्रुप एक वो होगा जो कि कार्बन के कंपाउंड की विशेषता बता देगा, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. अब हमारे होते कितने हैं फंक्शनल ग्रुप? अब देखते हैं हम टोटल फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल सबसे पहला होता है हमारा हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप की पहचान है, हेलो ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हेलो ग्रुप. क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ETC. ग्रुप नंबर 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फंक्शनल ग्रुप का पहला कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड हेलो ग्रुप. अच्छा, अब इनकी हेलो ग्रुप की ज़रूरत क्या है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये 3 वर्ड ऐसे हैं अगर ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के पीछे लग जाएं तो उसकी प्रॉपर्टी फुल टू चेंज हो जानी है. फुल टू चेंज का मतलब अगर कार्बन सिंगल है तो दैट इज कॉल्ड मैथेन, अगर वो डबल सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो मैथेन, अगर वो डबल बॉन्ड से अटैच है तो दैट इज कॉल्ड मैथीन, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो मैथाइन. तो ये क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एग्जाम्पल की हेल्प से इसके IUPAC सीखेंगे हम किस तरीके से हम हेलोजन ग्रुप की IUPAC करते हैं. तो ग्रुप का फर्स्ट पार्ट आता है हमारा हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप का सेकंड नाम क्या है? हेलो
एल्केन्स। हेलो का मतलब ग्रुप नंबर 17 के कंपाउंड यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और एल्केन्स का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन वन एटम ऑफ alkene is replaced by hello atom। जब when one atom जब एक एटम ऑफ किसका? एल्केन ग्रुप का एक एटम, यानी कि एटम कौन सा होगा? हाइड्रोजन एटम, रिप्लेस कर दिया जाए हेलो एटम्स। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास CH4। CH4 के अंदर कैसी बॉन्डिंग हो रही है? सिंगल बॉन्ड है, सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। इसका मतलब ये कैसा है? हेलो एल्केन है, सबके पास सिंगल सिंगल सिंगल, ये हुआ हमारा हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन का कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हमारे हेलो ग्रुप से, तो वो बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन। हेलो ग्रुप में क्या था? क्लोरो था, ब्रोमो था, आइडो था। इन 3 एटम से अगर कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए तब हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसी को चेंज करके। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से। क्लोरीन से रिप्लेस करने वाले हैं एक हाइड्रोजन को, क्या बनेगा? C सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यानी अब इसका जो फॉर्मूला बना वो बना CH3Cl। एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक हेलो ग्रुप आ गया। तो अब इसकी IUPAC यानी कि हम IUPAC पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, किस तरीके से इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ तो इसका नाम सीधा सीधा हमें पता था, इसका नाम था, एक कार्बन था तो मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच थे तो था इसका नाम एन, तब तो था ये मैथिल। लेकिन अब इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और एक हेलोजन ग्रुप आके इसके पास कनेक्ट हुआ है, तो इसका नाम भी चेंज होगा। अब देखते हैं हेलो एल्केन्स चल रहा है। हेलो एल्केन्स में हमने देखा कि जब वो रिप्लेसमेंट होगा एक हेलो ग्रुप से तो वो हेलो एल्केन बन जाएंगे। तो अब उसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे? हम नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग करने का क्या पैटर्न है। अब नेमिंग में 2 नेम्स चाहिए होंगे। एक तो कॉमन नाम, जो हमारा, जैसे कि कॉमन नाम क्या होता है, जैसे दुनिया जानती है, जैसे कि किसी का छोटू है तो दैट इज कॉल्ड हमारा कॉमन नाम। अब उसका जो दूसरा नाम है जिसे कोई नहीं जानता वो है हमारा IUPAC नेम। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, पहला कंपाउंड था हमारा CH3Cl। अब इसके हम दोनों नाम लिखेंगे, कॉमन नाम भी लिखेंगे और IUPAC नेम भी लिखेंगे। कॉमन नाम में क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाम क्या होता है। कॉमन नेम, कॉमन नेम यानी कि जो नाम सीधा हमें डायरेक्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अवर कॉमन नेम। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि ये सिंगल बॉन्ड का आइटम है और एक कार्बन अटैच है, तो एक कार्बन के लिए हमें पता है क्या लगाते हैं? मैथ लगाते हैं एक कार्बन के लिए। तो हम अब मैथ लगाते हैं, हमने पढ़ा था मैथ एन कब बनेगा? जब 4 कार्बन हाइड्रोजन होते तो मैथ एन बनता। लेकिन अब इसमें से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है। जब किसी एन कंपाउंड में से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो वो एन की जगह इल बन जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? मैथ इल। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सिर्फ CH3 का हो गया यहाँ मैथिल। अब पीछे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो क्लोरीन तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम हो गया मैथिल क्लोराइड। आपको अगर आ रहा है समझ में तो क्या समझे होगे आप? मैथ मतलब एक कार्बन था तो आ गया मैथ। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होने के कारण ये बन गया इल। इल कंपाउंड क्या होता है? जब एन में से एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो दैट इज इल कंपाउंड। और हेलो एल्कीन्स क्या बन जाए? उस हटाने के बाद एक कुछ अगर जोड़ रहे हैं तो बन जाएगा वो हेलो एल्कीन। अगर सिर्फ हटा के छोड़ दिया, कुछ उसको दिया नहीं, बदले में कुछ नहीं दिया, उसके पास से सिर्फ हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और उसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया, यानी CH4 से हमने उसको CH3 ही छोड़ा, तो वो बन जाएगा हमारा मैथिल। और लास्ट में अगर हमने क्लोरीन लगा दिया वो बन जाएगा हेलो एल्कीन। तो क्लोरीन लगाने के बाद इसका नाम हो गया क्लोराइड। तो ये इसका हो गया कॉमन नाम। अब IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? IUPAC
IUPAC नेम की लिखने की शर्त ये होती है इसके अंदर कि जो भी हमारा हेलो ग्रुप होगा किसी भी एटम के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है तो सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं, हेलो ग्रुप की करते हैं। अब इसका नाम ही हेलो है, यानी कि हेलो का मतलब इसका नाम आधा लिखना है। जैसे क्लोरो, क्लोरीन का नाम क्या होता है, क्लोरो। ब्रोमीन पूरा नाम है इसका ब्रोमाइन, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ करके ब्रोमो, क्योंकि इसकी आवाज़ आनी चाहिए ना, हेलो, पूरा हेलो बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसकी IUPAC करते हैं, किसी भी अटैच ग्रुप की, यानी कि जो भी ग्रुप हमने अटैच किया था उसकी IUPAC करेंगे। तो यहाँ कौन अटैच किया है, क्लोरीन। फर्स्ट नेम लिखते हैं हम किसी भी हेलो एटम का जो भी हमने अलग से अटैच किया। तो क्या अटैच किया हमने, क्लोरीन किया है, तो क्लोरीन का लिखेंगे CHLORO, क्लोरो। यहाँ पे क्लोरीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्लोरीन लिखते तो हमारा वो हेलोजन एटम नहीं बन पाता, तो इसलिए हमने क्या लिखा, क्लोरो, यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। अब लास्ट में कौन सा कंपाउंड है, जो भी हमारा एल्किल कंपाउंड होता है, यानी कि एल्कीन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उसकी नेमिंग हम हेलो एल्कीन्स में लास्ट में करते हैं। तो क्लोरो यानी कि कंपाउंड का फिनिश। अब बचा हमारा हेलो एल्कीन्स, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, एक कार्बन है तो मैथ, और सारे ही सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो इसका नाम हो गया मैथेन। एक बार इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, C1 1 1 और 1, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया Cl, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। नेमिंग करने का पैटर्न है, सबसे पहले हेलो ग्रुप की करते हैं IUPAC में, और लास्ट में करते हैं हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप की। तो यहाँ पे उसका नाम हो गया क्लोरो मैथेन। क्लोरो मीन्स क्योंकि हेलो की आवाज़ देनी है और इसके पीछे एन लगाना ज़रूरी है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है सारा कंपाउंड, तो मैथेन। अब फॉर एग्जाम्पल हम अलग देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होंगे, बाकी के एग्जाम्पल छोटे छोटे देखते हैं, कॉमन नेम और मैथड में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br, नेक्स्ट एग्जाम्पल CS3I C2H5Cl। तीन कंपाउंड से तीनों की नेमिंग्स देखते हैं क्या होंगे। फर्स्टली लिखते हैं हम कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होगा, इसका नाम कॉमन नेम में क्या करते हैं, कॉमन नेम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, IUPAC नेम पीछे से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम में क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, एथ, और कितना है C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन कम है तो कितना हो गया, 5 है, इसका मतलब एल बन गया, तो ये हो गया एथिल। रियल फॉर्मूला ये होता है ना हमारा C2H6, किसका होता है ये, एथेन का, तो यही होता है ना C2H6। अब एक हाइड्रोजन हटी है यानी 5 हो गए तो एथिल बन गया, 6 थे तो क्या था, एथेन था, 6 में एथेन है, एक हट गया तो एथिल बन गया। अब पीछे वाले नाम की करनी है क्या, हमने पढ़ा था क्या करेंगे, ब्रोमाइड, ब्रोमीन का क्या लिख देंगे, इसके पीछे इल लगेगा, याद रखना, कॉमन नेम में ये इल बन जाएगा, ये आइड बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम क्या होगा इसका, IUPAC हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं तो पीछे से होगा ब्रोमो, और इसका फर्स्ट नेम क्या है, एथ, और सारे ही सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो एथ एन हो जाएगा। अब सेकंड कंपाउंड क्या है हमारा, CH3I, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम यानी कि आयोडीन है तो भी IUPAC में देखेंगे, एक कार्बन है तो मैथ, एक हाइड्रोजन घटी है CH4 होता है वरना इसका फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है तो इल बन गया, आइडो है, आयो, डाइट, क्या नाम बनेगा, पीछे आइड लगाते हैं, आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड। अब इसका हम IUPAC नेम देखते हैं, IUPAC नेम में क्या होगा इसका, पीछे क्या है, आयोडाइड है तो आइडोमैथिन, आइडोमैथिन। C2H5Cl का क्या होगा, कॉमन नेम होगा एथिल क्लोराइड, और IUPAC नेम होगा इसका क्लोरो एथेन। आई होप आपको समझ आया हो कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप और किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप के पहले एटम यानी कि पहले
टाइप की आईयूपीएसी करते हैं। हेलो एल्केन्स की आईयूपीएसी किस तरीके से करते हैं? हेलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो